जब मन भटकता है और जिंदगी की दौड़ में सब कुछ उलझा लगता है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आता और आत्मा अशांत हो जाती है, तब कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है सब छोड़ दो, लेकिन गीता कहती है पहले खुद को जानो। ये श्री कृष्ण की वाणी है जो अर्जुन के माध्यम से आज भी हमसे बात करती है। ये सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की गूंज है। गीता कहती है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और बस यहीं से शुरू होती है अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता का सार आपकी आत्मा के लिए। गीता का पहला उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जैसे एक किसान हर दिन खेत में मेहनत करता है, वो नहीं जानता बारिश समय पर होगी या नहीं, फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है उसकी मेहनत रंग लाएगी। अर्थात जब हम फल की चिंता में उलझ जाते हैं तो कर्म भी ठीक से नहीं कर पाते। ईमानदारी से कार्य करते रहो, फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। जिसे तू मारने चला है वो कभी मर नहीं सकता। जैसे एक वृद्ध पिता अपने जवान बेटे की मृत्यु पर भी शांत है, क्योंकि वह जानता है शरीर गया है, आत्मा नहीं। अर्थात आत्मा अमर है, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। गीता का तीसरा उपदेश। क्रोध विनाश की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जिस प्रकार रावण अपने क्रोध में आकर सीता का अपहरण किया, जिसके कारण उसने अपना राज्य, परिवार और जीवन को खो दिया। अर्थात समय रहते अपने क्रोध को शांत करो, नहीं तो तुम्हारा क्रोध सब कुछ जला देगा। गीता का चौथा उपदेश। ज्ञानी ही सच्चा साधक है, अज्ञान अंधकार है, ज्ञान उसका दीपक। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उस अग्नि की तरह है जो अज्ञान के सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे धुआं सूर्य को ढंक देता है, वैसे ही अज्ञान आत्मा के प्रकाश को ढंक देता है। अर्थात जब मनुष्य ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह स्वयं भी सच्चा साधक बनता है। गीता का पांचवा उपदेश। हर कर्म भगवान को समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी करो मुझे अर्पित करके करो। एक साधारण गृहिणी थी जो हर दिन रोटियां बनाती थी। रोटी बेलने से पहले वह आटा भगवान को अर्पित करती थी। हर पहली रोटी वह गाय को देती, यह मानकर कि वह भगवान की कृपा है। जब कोई मेहमान आता तो सबसे पहले उसे खाना खिलाती, यह सोचकर कि मेहमान में भी नारायण है। उसका हर कर्म, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, घर साफ करना, सब कुछ उसने भगवान को समर्पित कर रखा था। अर्थात जब कर्म समर्पण के साथ किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। गीता का छठा उपदेश। मोह ही दुख की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही दुख का कारण है। राजा जनक के पास धन, वैभव, सेवक, महल सब कुछ था। एक दिन उनके महल में आग लग गई। मंत्री, सेवक, रानी सब घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। पर जनक अपने सिंहासन पर शांत बैठे ध्यान में लीन थे। जब उनसे पूछा गया, राजन सब जल रहा है और आप शांत कैसे हैं? जनक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महल जल सकता है पर मैं नहीं, ये सब मेरा नहीं है, ईश्वर का है। मैं तो केवल कर्तव्य निभा रहा हूं, मोह नहीं पाले बैठा। उनका मन न किसी चीज से बंधा था, न किसी को खोने का डर था। अर्थात मोह हमें बांधता है और दुख वहीं से शुरू होता है। जो मोह से मुक्त होकर केवल कर्तव्य करता है, वही सच्चा ज्ञानी और सुखी है। गीता का सातवां उपदेश। स्थिर चित्त वाला ही विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को साध ले वही सच्चा योगी है। अर्थात जो अपने चंचल मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी जीत से पहले भीतर की जीत जरूरी है। मुराव और वो ध्यान और अनुशासन से आती है। मन एकाग्र हो तो लक्ष्य असंभव नहीं। गीता का आठवां उपदेश। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। जैसे दुर्योधन को अपने बल का अहंकार था, उसने किसी की नहीं सुनी।
अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने सत्य और धर्म दोनों से आंखें फेर ली। परिणाम यह हुआ कि उसके सभी भाई युद्ध में मारे गए। कौरवों का समस्त वंश नष्ट हो गया। गीता का 9वां उपदेश। भगवान सबके भीतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में हूं, हर जीव में, हर रूप में। संत एकनाथ महाराज प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन जब वे लौट रहे थे तो एक भूखा बीमार कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। लोगों ने कहा, महाराज इसे भगाइए, पर संत मुस्कुराए और बोले, ये केवल कुत्ता नहीं है, इसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, इसमें भी भगवान है। उन्होंने उस कुत्ते को गोद में उठाया, उसे अपने घर लाकर खाना खिलाया और उपचार किया। कहते हैं वह कुत्ता कुछ दिन बाद अदृश्य हो गया। अर्थात सेवा करो, घृणा नहीं, हर एक में ईश्वर है। गीता का 10वां उपदेश। ईर्ष्या आत्मविनाश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या अपने आप को जलाने जैसा है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सफलता से दुखी रहता है और खुद की खुशी खो देता है। अर्थात दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। गीता का 11वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र, मन ही शत्रु। अगर मन को जीता तो तूने सब जीत लिया। एक युवक ने बुरे विचारों को त्याग कर ध्यान से खुद को बदल डाला। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए वही मन मित्र है, पर जिसने मन को वश में नहीं किया उसका वही मन उसका शत्रु बन जाता है। मन को साधो, वही आत्म विकास की चाबी है। गीता का 12वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जैसे एक साधु बिना किसी चीज के भी आनंद में जीता है, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता है। अर्थात जिस प्रकार नदियां समुद्र में समा जाती हैं और फिर भी समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार जिसकी इच्छाएं शांत हैं वह परम शांति को प्राप्त करता है। गीता का 13वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म से बड़ा कोई कार्य नहीं। धर्म के मार्ग से पीछे हटना पाप है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को सामने देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें मारकर कौन सा सुख पाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना तेरा कर्तव्य है। अगर तू युद्ध से पीछे हटा तो न केवल तेरा नाम खराब होगा बल्कि तेरा आत्मबल भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाया। अर्थात धर्म से भागना आसान लग सकता है, पर वह आत्मिक पतन का रास्ता है। धर्म यानी सच्चाई, कर्तव्य और न्याय का साथ देना, और जब समय आए तो उससे पीछे न हटना ही सच्चा पुरुषार्थ है। गीता का 14वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता से पहले परीक्षा आती है, धैर्य से काम लो, सफलता उसके बाद ही मिलती है। जिस प्रकार एक योगी वर्षों तक तप करता रहा, बार बार विफल भी हुआ, पर रुका नहीं और अंततः सफल हुआ। अर्थात परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी है। गीता का 15वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी हर चिंता का वहन करता हूं। एक बार एक भक्त नाव में सवार होकर नदी पार कर रहा था। अचानक भयंकर तूफान आया, आकाश में बिजली कड़की, पानी उफान मारने लगा। बाकी सब नाविक डर के मारे रोने चिल्लाने लगे, पर वो भक्त चुपचाप आंखें बंद करके भगवान का नाम जपता रहा। हे कृष्ण, जो भी हो, मुझे तुझ पर भरोसा है। नाव डगमगाई, पानी भरने लगा, लेकिन डूबी नहीं। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया और नाव किनारे लग गई। लोग हैरान थे, कैसे बच गए हम। भक्त मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे कृष्ण भी थे। अर्थात जब तुम अपने जीवन के तूफानों में फंस जाओ तो डरना मत। यदि विश्वास अटूट है तो भगवान तुम्हारे साथ साथ होते हैं, भले वो दिखाई न दें, पर थामे जरूर होते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान छुपा है। आत्मा का ज्ञान, कर्म का महत्व, भक्ति का मार्ग, ध्यान की शक्ति, ईश्वर में समर्पण, ये सब हमें जीवन को सही दिशा में जीना सिखाते हैं। गीता केवल उपदेश नहीं, ये जीवन जीने की कला है।
अगर हम गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लें तो जीवन में दुख, मोह और भय समाप्त हो जाता है। आज का ये संपूर्ण गीता सार आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा अध्याय आपको सबसे प्रेरक लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस दिव्य ज्ञान की यात्रा यूं ही चलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।